जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। शिक्षा फॉर द मार्केट की हेल्प लेके जस्ट यस्टरडे ही हमने निफ्टी के बारे में एक एनालिसिस, डेली से लेके मंथली तक के प्लान के बारे में बात की, लेकिन अभी भी एक हर्डल की तरह ये 23,568 जो था, कल भी हमने बात की कि 23,568 हाई साइड ट्रेड करेगा तो ही ये मार्केट 23,869 से लेके 23,962 तक जा सकेगा। कल उसने एक और बात कर दी, 2 दिन RMSL हायर जोन होने के बावजूद एक लेडर ड्रॉ कर दी। शिक्षा सिस्टम के फाउंडर और हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने ये RMSL हायर जोन में जो अलर्ट जोन में प्राइस आता है 23,568, उसका कैलकुलेशन PCR PCDS के साथ नहीं किया है। मीन्स लेडर आने के लिए या स्नेक आने के लिए ये ड्रिफ्टिंग सेल 261 या जो भी उसका क्लेमिंग बाय 261 या जो भी RMSL हायर जोन या RMSL लोअर जोन का जो भी प्राइस अलर्ट कॉलम में लिख के आता है, उसका कैलकुलेशन लेडर में या स्नेक में नहीं हो रहा है, नहीं किया है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक लेडर आ गई। इसका हाई था 23,452। ये प्राइस साइकोलॉजी के ऊपर ये थियरी पूरी शिक्षा सिस्टम है। तो प्राइस साइकोलॉजी मीन्स हाई लो एंड क्लोज। तो इसका हाई था 23,452। ये PCR था इसका 22,725। उसी दिन के PCR को उसने RMSL हायर से एक्सटेंड किया 23,003, 23,568। लेकिन ये दोनों 23,003 और 23,568 लेडर के कैलकुलेशन में नहीं आते हैं। तो फिर इसको उसने 22,725 को एक्सटेंड किया 22,923 में, फिर 23,368 में, और वो हाई ट्रेड करके और 23,452 का हाई बना के अब उसने ये लेडर दे दी है। तो ये 23,368 का हाई को उसने लेडर दिया RMSL हायर जोन को, तो उसका टारगेट 23,568, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं अब ये 23,568 ट्रेड भी कर सकता है या ट्रेड करना चाहता है। तो अब ये 23,568 ट्रेड करेगा तो फिर ये सीधा इसका टारगेट 23,869 से 23,962 तक अवश्य जाना चाहिए। लेकिन अब ये 23,581 का लेडर मिली तो TA बाई का प्राइस भी हमको मिल गया। यहाँ पे TA सेल तो हो गया था, CTA सेल हो रहा था 22,402 से, लेकिन RMSL लोअर जोन से ये 22,402 लोअर से ट्रेड किया तो हम उसको ट्रेड किया हुआ नहीं मानते हैं। तो ये TA सेल होकर भी नहीं हुआ क्योंकि RMSL लोअर जोन ओनली था, नो PCS PCC भी कुछ, PCR PCDS PCS PCB कुछ नहीं था। तो फिर ये TA सेल नहीं हुआ। तो ये TA सेल नहीं हुआ और अब ये लेडर मिल गई है। तो अब अगर ये TA बाय कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन करता है कि नहीं वो हमें देखना है, क्योंकि कल ही हमने बात की है कि ये JGD-RC में होने के बावजूद ये JGD पेंडिंग है। जो बैक टू बैक JGD आया है, फिर बैक टू बैक RMSL हायर जोन आया है 11 अप्रैल का, JGD-RC में होने के बावजूद पेंडिंग है। और दूसरी एक बात जो कि मेन स्ट्रक्चर वाइज JGD-FC में और पेंडिंग, उसका राइजिंग 261 भी 23,813 है। तो ये 23,813 के बाद
नया जेजीडी पेंडिंग आरसी में होने का राइजिंग 261 एक्सटेंड हुआ है 23,568 को। तो अब ये 23,568 अभी भी फिलहाल एक हर्डल की तरह वर्क कर रहा है। तो 23,568 ट्रेड करेगा तो ही हम ये लेटेस्ट वन जो भी है जेजीडी पेंडिंग आरसी के बावजूद आया है उसका राइजिंग 261 ट्रेड किया हुआ मानेंगे। तो फिर इसका प्रीवियस टॉप 23,869 से 23,962 तक वो आ सकता है। वीकली में उसको समझने की कोशिश करें तो वीकली में 23,586 वो पेंडिंग जेडब्ल्यूडी है और करंट वीक में आज वीक का लास्ट डे है, ओनली 3 डेज का ही वीक है। तो इसका लो है 23,207। तो एटलीस्ट 400 पॉइंट इसमें ऐड करें, आज लास्ट डे है तो 23,607 या फिर 500 पॉइंट ऐड करें तो 23,707 तक वो जा सकता है। लेकिन इसका अपर बैंड, करंट वीक का अपर बैंड 23,746 आज ट्रेड करता है कि नहीं वो हमें देखना है, क्योंकि करंट वीक का जेजीडीबी वीकली जेजीडीबी पेंडिंग है अभी 22,473। तो ये जब तक बीडीपी ट्रेड नहीं करता है, अपर बैंड ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये 22,473 आता है। सॉरी, वो हमने कल बात कर ली, जो कि वो करंट जो बैक टू बैक आया है जेजीडीआरसी होने के बावजूद पेंडिंग, वो भी 22,425 ही है। तो ऐसे जब तक ये वीकली में 23,746 ऐसे ट्रेड नहीं करता है तब तक, और वो भी कट कट पैकअप में है, तो अगर ये वीक में ट्रेड नहीं करता है तो नेक्स्ट वीक में फिर ये 24,148 भी गिनना चाहिए, क्योंकि राइजिंग 100 है। तो आने वाले वीक में हम देखते रहेंगे। एक दूसरा बात वीकली में ये है कि ये वैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल आरएमएसएल हायर जोन से होके स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया, तो उसका टारगेट भी बीडीबी है। वैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय, तो टारगेट बीडीपी आता है तो 23,694 जो कि पेंडिंग जेडब्ल्यूडी का बीडीपी है। तो आज शायद ये 23,694 से लेके 23,700 तक आने की उम्मीद रखनी चाहिए। इट मींस ये राइजिंग 61 से 23,568 या 23,581 जो TACTY का प्राइस अकर हुआ है कि वो हो सकता है, वो राइजिंग 61 से नहीं होता है। लेकिन अगर ये डिसिसिवली आरएमएसएल हायर खुले बिना 23,574 ऐसा ट्रेड करता है तो इसका क्लेमिंग बाय पीसीसीबी भी 23,506 है और दूसरी लेडर मिल जाएगी। दूसरी लेडर मिलने के बावजूद ये 23,568 राइजिंग 100 से ही ट्रेड करेगा। तो ऐसे अगर ये राइजिंग 100 अगर ट्रेड आज नहीं करता है और फिर दूसरी लेडर मिल जाती है और क्लोज विथ पीसीएस पीसीबी होता है, तो भी ये जो हर्डल है 23,568 का वो एक्सटेंड हो जाएगा 23,635। तो ऐसे हम आज हमें ये हम समझना है, आज का ट्रेडिंग प्लान समझना बहुत इंपॉर्टेंस रह जाएगा कि वो आज क्या बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है और इसका रिजल्ट हमको भविष्य में क्या मिलता है वो हम देखते रहेंगे। अगर आज ये वीकली में अपर बैंड ट्रेड करता है 23,746 जो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि कल का क्लोज है 23,437 और ये 300 पॉइंट अगर बढ़ जावे तो 23,746 ऐसा ट्रेड करने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसको 300 पॉइंट की रेंज आज करनी है, क्योंकि मंडे को भी क्लोज था मार्केट और आज भी लास्ट डे 3 डेज का ही वीक है, तो फिर अप्रोक्स 500 या 600 पॉइंट चलने की उम्मीद तो रहती है। तो लो में ये 23,207 में 500 पॉइंट ऐड कर देवे तो शायद ये कर भी सकता है। तो देखते हैं कि ये जेजीडी पेंडिंग रख के अपर बैंड ट्रेड करता है कि ये जेजीडी पेंडिंग रख के इंटरचेंज जोन में ही रहता है। तो फिर आने वाले वीक में अगर आईसीआरसी खुलेगा
और उसका आईसीआरसी खुल के अगर खुलता है तो आईसीआरसी अपर बैंड जो भी रहेगा उसके टॉप लॉस से उसके अपर बैंड के स्टॉप लॉस से पास से डेली में अगर कुछ सेल मिलता है, सेल सिग्नल मिलना चालू होता है, जैसे कि ये 23,560 ट्रेड ही ना करे और ये एक्सटेंड करते करते कुछ 23,600 या 23,694 ये वीकली का जो भी पेंडिंग जेडब्ल्यू का बीडीपी आ जावे तो फिर सोच सकते हैं, या फिर कुछ सेल का सिग्नल मिलने के बाद हम उसको वीकली जेजीडी पेंडिंग और डेली जे पेंडिंग जेजीडी लास्ट वन 22,450 की जर्नी भी सोच सकते हैं। मंथली को समझने की कोशिश करें तो कल का क्लोज 23,437 है और मंथली का मल्टीपल सपोर्ट लेने का भाव 23,470 है। तो अगर ये 23,470 हायर साइड ट्रेड कर देता है तो स्लीपिंग ब्यूटी का बीडीपी का हर्डल सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट भी हायर साइड ट्रेड करेगा, तो फिर ये 23,968 तक या 24,123 तक भी ये मंथ में या आने वाले मंथ में जा सकता है। अब कैसे क्या रिएक्ट करता है इसका पूरा डिपेंडेंसी आज के प्लान पे है, तो उसको हम देख के पूरा ऑब्जर्व करके उसको ट्रैक करके पूरी समझ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।